नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन। आज मैं आपके सम्मुख ये जो जन्म कुंडली लेकर के आया हूं, ये जन्म कुंडली मुझे मध्य प्रदेश का एक शहर गुना, वहां से भेजा गया है। स्वर्णकार है ये, जिनकी ये कुंडली आपके सम्मुख है। उम्र 31 वर्ष, व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन पूर्व कुछ गलतियां इनसे हुई। गलती यह हुई कि एक दूसरे व्यक्ति को कर्ज दिलाने के लिए कुछ दो और स्वर्णकार सेठों से इन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए कर्ज के स्वरूप इन्होंने दिलाए और बीच में गारंटर ये बने। गारंटी के तौर पे कुछ स्वर्ण यानी सोना इन्होंने अपना उसके पास रखा। अब देखा जाए तो वो व्यक्ति जिसको इन्होंने कर्ज दिलवाया था, वो सूद के रूप में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए दे चुका है, लेकिन मूल अभी भी बना हुआ है। वो कह रहा है कि अब मैं इतना पैसे दे चुका हूं, अब नहीं दूंगा। बीच में फंसे ये, क्योंकि दिलाने वाले तो यही थे। अब वो लोग जिन्होंने इनकी गारंटी के तौर पे पैसे दिए, वो पहले तो इनका जो स्वर्ण वो अपने पास रख ले रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो बाकी बचा पैसा है वो आपको देना होगा। अब भलाई के चक्कर में ये बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि वो पैसे लगभग बढ़ते बढ़ते कुछ लगभग कई महीनों से उसने पैसे नहीं दिए हैं और वो पैसे बढ़ करके जोड़ करके अब लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास हो चुके हैं। वो लोग रोज धमकी दे रहे हैं कि या तो पैसे दो या हम जान से मार देंगे। ये बहुत परेशान है, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं, कैसे इस मुसीबत से निकलूं। जिसको दिलाया था वो हाथ खड़ा कर चुका है कि मेरी अब स्थिति ही नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। यहां गलती उसी व्यक्ति की है जिसने कर्ज लिया। मूर्ख ये बने, फंस गए बीच में। इनको विचार करना चाहिए था कि किसी को जब आप दिला रहे हैं तो इतना भी विश्वास नहीं, क्योंकि गारंटी आपने ऐसी ले ली और केवल गारंटी नहीं ली वरन अपना भी धन दे दिया उसके पास। जबकि जिसको कर्ज दिला रहे थे उसी का कुछ आप रखवाते, आप सीधा सीधा बात इन दोनों के बीच में कराते तो कम से कम आप नहीं फंसते। लेकिन आपने गलती की, आपका निर्णय गलत हुआ। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं उस कर्ज को चुकता करके अपना जीवन, अपना परिवार, अपना दुकान, अपना व्यापार बचा पाऊंगा। ये प्रश्न आइए इनकी जन्म कुंडली में देखते हैं। ये ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए क्यों? एक, दूसरा, कौन से ग्रह चल रहे हैं, किस ग्रह की महादशाओं में ये चल रहे हैं, क्यों इस तरह की स्थिति इनके साथ उत्पन्न हुई। आइए सारे प्रश्नों का हल इनकी जन्म कुंडली में हम लोग तलाश लेते हैं। ये तुला लग्न की जन्म कुंडली है और इनकी राशि देखिए। जहां पर आप इस कुंडली में ये 4 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का वैसे तो ये 10वां स्थान, लेकिन 4 नंबर में चंद्रमा है तो स्वराशिस्थ, तो कर्क राशि के हुए। गुरु और चंद्रमा यहां देखिए आमने सामने बैठे हुए हैं। इसको गज केसरी योग कहते हैं, लेकिन गुरु 10वीं राशि यानी कि मकर राशि में हो तो इसको नीच के गुरु कहे जाते हैं। ये गुरु नीच के हो जाते हैं। गुरु और चंद्रमा का आमने सामने होना गज केसरी योग का निर्माण तो अवश्य किया, लेकिन गुरु कमजोर हो गए। अब वहीं पर इनको 2 नवंबर 2014 तक शनि की ढैया भी थी। कर्क राशि के हैं तो शनि की ढैया भी इनको 2 नवंबर 2014 तक थी। निर्णय गलत लिया। क्यों लिया? क्योंकि तुला लग्न के हैं। तुला लग्न के लोग सामंजस्य पूर्वक, सबको मिला जुला करके चलने वाले, सबसे व्यवहार अच्छा रखने वाले। और वहीं कर्क अगर राशि हो तो एक और समस्या आ जाती है ऐसे लोगों में कि दूसरे का काम कराने में बहुत आगे होते हैं, अपना ही काम वक्त पर नहीं कर पाते। ये दूसरी कमी। पहली कमी कि सामंजस्य करना, लोगों को एक साथ मिला करके चलना, सबका हित सोचना ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। और दूसरा, दूसरे के लिए कर बैठना। अब वो चंद्रमा कैसा है? उस चंद्रमा को देखिए, उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, 5 नंबर भी खाली,
3 नंबर भी खाली, यानी एकादश स्थान भी खाली, भाग्य स्थान भी खाली, दशम स्थान में अकेला चंद्रमा केमद्रुम योग से पीड़ित। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अतः केमद्रुम योग का लगभग भंग हो जाना, लेकिन चूंकि गुरु भी नीच के हैं, अतः उस केमद्रुम योग भंग तो अवश्य हम कहेंगे, लेकिन वो प्रभाव नहीं दे रहा है। और चंद्रमा के जब दोनों तरफ कोई ग्रह न हो तो जातक अपने निर्णयों के चलते ही अपने आप को तबाह कर लेता है। फिर कुंडली का जो षष्ठम स्थान है, जहां पर आप इस कुंडली में 12 नंबर देख रहे हैं, वहीं बुध, शुक्र और मंगल तीन ग्रह, बुध यहां पर नीच के परंतु शुक्र उच्च के हो गए हैं, लेकिन कुंडली का ये षष्ठम स्थान है, त्रिकोण नहीं है, अतः बुध नीच का हो गए, वाणी का कारक, विवेक का कारक। गुरु जो स्वर्ण व्यापार के कारक हैं, वो इस कुंडली में कैसे हैं, तो नीच का होकर के बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। कर्म स्थान का मालिक बैठा तो कर्म स्थान में है, गुरु से दृष्ट भी है, लेकिन केमद्रुम योग से पीड़ित। मंगल कुंडली के 6वें भाव में जब भी बैठे तो जातक किसी को पैसा दे तो और ले तो दोनों ही अवस्था में फंस जाता है। यहां इन्होंने गलत निर्णय लिया और सामने वाले को पैसा दिला दिया, ये इनका शुद्ध गलत निर्णय। परिणाम स्वरूप आज ये पूरी तरह से डूब गए हैं, फंसे हुए हैं। स्थिति यह है कि या तो ये सब कुछ बेच करके, हालांकि इनका तो ये तक कहना था कि मैं सब बेच भी दूं तब भी मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट डाउन, मेरा बिजनेस बहुत बेहतर नहीं है और जितने पैसे की मांग है उसमें से तो कुछ पैसे का सोना उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। और स्वर्णकारों का तो सबसे बड़ा चीज सोना ही है, जितना सोना उनके पास होगा उतना बेहतर उनका व्यापार होगा। तो कुछ सोना तो उन्होंने बंधक के तौर पे पहले ही रख दिया। ये इतने सारे जो निर्णय गलत हुए और इनको चल रही है शुक्र की महादशा। शुक्र है तो उच्च का, लेकिन कहां पर बैठा है, तो कुंडली के षष्ठम स्थान में। रोग, रिपु और ऋण, ऋण भी है, रिपु भी बने हुए हैं। शुक्र कैसे हैं, अष्टम स्थान के मालिक हैं। कुंडली में जहां पर आप ये 2 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का अष्टम स्थान, अष्टमेश यानी मार्केश शुक्र की महादशा इनको चल रही है। वो मार्केश कहां पर बैठा है, तो रोग भाव में। मारक स्थान का स्वामी, मृत्यु स्थान का स्वामी रोग भाव में चला गया। कर्क राशि, तो शनि की ढैया भी अभी चल रही थी इनको, हालांकि अब शनि की ढैया नहीं चल रही है, उससे ये बरी हैं, लेकिन ये जो ऋण की स्थिति है ये उतरने का नाम नहीं ले रही है। कारण है मार्केश का चलना। व्यक्ति कुंडली का जो अष्टम स्थान है ये मृत्यु का स्थान है और यही कॉमन सेंस का भी भाव है। इसी भाव को कॉमन सेंस का भी भाव कहते हैं। कॉमन सेंस कहां सही काम कर रहा होगा, जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा दबाव, रोज धमकी देने वाले पहुंच रहे होंगे, क्या उस व्यक्ति का कॉमन सेंस काम कर रहा होगा? सीधी सी बात है नहीं, क्योंकि वहां पर प्रबल कारण बन जाएगा। चंद्रमा केमद्रुम योग से पीड़ित है, जातक अपने निर्णयों से ही तो तबाह होता है। ऐसे जातक की बर्बादी उसके निर्णय से होती है। उसको बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, उसका निर्णय होता है। अपने गलत निर्णयों के वजह से वो बर्बाद हो जाता है। आगे, सूर्य इनकी कुंडली में पंचम स्थान में ज्ञान के भाव में बलवान होकर के तो नहीं कहूंगा बैठे हैं, क्योंकि शनि के घर में बैठे हैं। हां, उनकी दृष्टि आय स्थान पर अवश्य पड़ रही है, जो उन्हीं का घर है। ये एक प्लस पॉइंट। तुला लग्न में ये बहुत कारक नहीं होते। तुला लग्न में कारक होते हैं शनि। वो शनि जाकर के बैठ गए कुंडली में धन भाव में, तो धन भाव में होना ये एक प्लस पॉइंट हो सकता था। कैसे? अगर ये शनि मंगल के घर में नहीं होते। शनि भी कहां बैठे हैं, तो अपने शत्रु मंगल के घर में, लेकिन फिर भी स्थान की ये वृद्धि करते हैं, अतः अचल संपत्ति ये अवश्य देंगे। किया क्या जाए, क्योंकि आज के इस वक्त में ये पूरी तरह से डूबने के कगार पर हैं, बर्बादी की उस जगह पर हैं कि अब तो जान से भी हाथ धोते ये देख रहे हैं अपने आप को। इनको ऐसा लग रहा है कि कल को वो लोग आकर के मार दें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर के ये बहुत चिंतित हैं। यहां फिर समझिए कि स्वर्ण का व्यापार ये गुरु के चलते होता है और गुरु इनकी कुंडली में नीच के हैं। फिर ये सफल कैसे हुए, ये भी विचारणीय तथ्य है कि स्वर्ण का जो कारक गुरु है वो नीच का है। फिर स्वर्ण के क्षेत्र में सफलता कैसे, उसके पीछे कारण है। पहला, पराक्रमेश गुरु ही है और भाग्येश बुध है तो नीच का, लेकिन वो भी गुरु के घर में बैठ करके नीच हो रहा है। और यहां पर अगर आप देखें तो तीन ग्रह जो कुंडली के षष्ठम स्थान में बने हुए हैं, वहीं शुक्र
उच्च का होकर के 12वें घर को देख रहा है, जो जातक को भाग्यवान बना देता है। बुध भी नीच का होकर के अपने ही घर को देख रहे हैं। शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देती है। जातक बहुत उच्च कोटि का वणिक यानी व्यापारी बनता है। ग्रहों का खेल देखिए कि शनि की जो ढैया थी इनको चली, उन्होंने गलत निर्णय लिया और गलत निर्णय के चलते ही आज डूबने की कगार पर है। कुछ उपाय जो इनको इस परिस्थिति से बचाएगी। पहला, इस कुंडली में केमद्रुम योग है, गुरु की दृष्टि के चलते वो अवश्य कमजोर हो गया है, लेकिन केमद्रुम योग का प्रभाव अवश्य पड़ रहा है। अतः केमद्रुम योग की शांति कराइए, व्यापार बढ़ाइए और बातचीत करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी गलतियों ने ही आपको आज इस मुकाम पर खड़ा किया है। नहीं तो किसी को अगर ऋण दिलाना भी हो, और आज के इस समाज में वो सभी लोग मूर्ख हैं, वो सभी लोग मूर्ख हैं जो इस प्रकार का कदम उठाते हैं। मानव हित आवश्यक है। आपके पास अगर बल है तो लोगों की मदद कीजिए, लेकिन इस तरह का किया जाने वाला सहयोग केवल और केवल मूर्खता की श्रेणी में आता है, सहयोग की श्रेणी में नहीं। सहयोग की श्रेणी में यह है कि अगर आपके पास है तो दे दीजिए, डूब भी जाएगा तो आपका डूबेगा। लेकिन अगर आप किसी से दिलवाते हैं तो आप शुद्ध मूर्ख हैं, आपके पास बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। तो यहां पर तो आपने अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रखा है। अब तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि आपको जीवित बचाया जा सके, कोई ऐसा नुकसान न हो, क्योंकि मार्केस भी चल रहा है। शत्रु भावस्थ ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि शत्रु प्रबल हो जाएंगे, आपको वो मारने का भी उनको अगर पड़े वो मार देंगे। जाहिर सी बात है कि उनको अपना धन दिख रहा है, और वो जो लोग सूद पर पैसे देते हैं उनका तो ये बिजनेस ही है कि आप देते जाइए, मरिए चाहे जिंदा रहिए, देते रहिए, कहीं से भी दीजिए। तो सबसे पहले आपको केमद्रुम योग शांति, व्यापार वर्धक यंत्र, ताकि आपका व्यापार कुछ चले और उससे थोड़े थोड़े करके ही पैसे आप दे सकें। और जिसको दिलाया है आपने उससे बातचीत करिए, उससे पूछिए, मानवता का कम से कम उसके अंदर थोड़ी भी अगर हया बाकी हो तो वो समझे कि वो मारे जा रहे हैं, आप गलती उसकी, बर्बाद उसको होना चाहिए था, आप हो रहे हैं। तीसरा, भगवती बगलामुखी की आराधना करिए, उनका यंत्र बनाकर के गले में धारण करिए, ताकि कोई भी ऐसी घटना न घट जाए जो आपके लिए हितकर न हो। यह अति आवश्यक है। आपका सुरक्षित रहना ही जरूरी है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और साथ ही साथ बुध नीच का होकर के इस कुंडली में बैठा है, तो 5.25 रत्ती का पन्ना ब्रॉन्ज की अथवा सोने की अंगूठी में कनिष्ठिका उंगली में बुधवार के दिन धारण करिए, अत्यंत आवश्यक है। तो जो चंद छोटे छोटे मैंने उपाय आपको बताए, इसका सहयोग लीजिए, भगवान की शरण में आइए। विवेक से काम लिए होते तो आज ये दिन नहीं आता। आपका द्वारा दिया हुआ पैसा आपकी कुंडली में वैसे भी डूब जाने वाला है, फिर भी अगर भगवान की शरण में आए तो कुछ ना कुछ मार्ग अवश्य मिलेगा और अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। मार्केस चल रहा है, अतः महामृत्युंजय का जप खुद से करिए, क्योंकि आप इस समय डूबी इस अवस्था में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्राह्मणों के द्वारा कराएं, लेकिन अवश्य ये कर सकते हैं कि इस समय श्रावण का मास चल रहा है, शिव जी पर खुद ही जल अर्पित करें, ताकि मार्केस का ये जो दोष है वो कटे। तो चंद छोटे छोटे जो उपाय मैंने आपको बताए, इसका सहयोग लीजिए, अपनी जिंदगी को सुरक्षित करिए। तो ये थी एक 31 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन।